ये जो पॉलिनोमियल है, यदि हम इसको देखें, तो फॉर एग्जाम्पल लेते हैं 2x² माइनस 7x प्लस 6 ले लेते हैं, बराबर 6 ले लेते हैं। तो बचपन में एक चीज तुम लोगों को सिखाया गया होगा क्लास 7-8 में कि इसको सॉल्व करिए। तो हम लोग इसको सॉल्व जो करते थे, तो हम तो इसका ट्रिकी मेथड बता रहे थे सॉल्व करने का कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 12 आ जाएगा। इसको तोड़ लो 7, ये मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए, और ये जो यहाँ पर प्लस है वो प्लस करने से आना चाहिए। तो कौन सा नंबर है? तो तुम बोले सर 4 और 3 है, करती है 12, 4 से 7 हो जाएगा। तो हम लोग बड़ा वाला के साइन के साथ ये 4 रख लेते हैं, और यहाँ पर 3 रखकर सोचते क्या रखें, तो माइनस रखेंगे तब ये 7 आएगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसमें हम लोग दो काम करते हैं। क्या करते हैं कि इनको हम लोग इनका साइन, इनके पहले माइनस का साइन लगा देते हैं, और ये 2 जो है ना उससे डिवाइड कर देते हैं। ये जो कॉफिशिएंट है 2, इसे डिवाइड कर देते हैं, तो ये 2 बचता है और ये बचता है 1.5 बचेगा, या 3/2 कह लो, वो बचेगा। ये भी तो प्लस नहीं हो जाएगा, तो साइन तो यहाँ पर जो है वो तुम्हारा बचेगा नहीं, ये आ जाएगा। इसका क्या खास बात है? इसका खास बात है कि जब इसमें हम रखेंगे, जैसे कि मान लो हम 2 को ही रखते हैं, 2 को ही रखते हैं इसमें, अब देखो क्या हो जाएगा। 2 इंटू 2 का पावर 2 माइनस 7 इंटू 2 प्लस 6, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये पूरा 8 है। 8 और 6 कितना हो गया? 14। अब माइनस 7 दूनी 14, ये 0 हो गया। ये एक ऐसा वैल्यू है, ये दोनों इसको भी रखेंगे तो वही हो जाएगा। ये दोनों एक ऐसा वैल्यू है कि पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू को 0 बना दिया है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि द वैल्यू ऑफ x is called zero of the polynomial। ठीक है, जो x का वैल्यू होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या? उसी को हम लोग बोलते हैं, जो x का वैल्यू होता है उसी को हम लोग बोलते हैं जीरो, पॉलिनोमियल का जीरो बोलते हैं। अब इस बात को थोड़ा समझते हैं अच्छे से, क्योंकि जब इसको ऐसे कहते हैं तो फिर रूट्स भी तो कहते हैं। तो देखो ध्यान से, एक डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस को समझेंगे हम लोग। क्या होगा कि तुम कभी देखे होगे पॉलिनोमियल जो अभी दिखा रहे हैं, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग पॉलिनोमियल तो देखे ही देखे, हम लोग देखते हैं इक्वेशन। तो दोनों में क्या अंतर होता है? जैसे यहाँ भी हम लोग लिख दिए 2x² माइनस 7x प्लस 6, और यहाँ भी लिख दिए 2x² माइनस 7x प्लस 6। तो देखो दोनों में अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है ना कि इसमें बराबर के साथ कोई ना कोई कांस्टेंट लिखा होगा, यहाँ 0 लिखा है, और भी कोई नंबर हो सकता था। तो यदि पॉलिनोमियल में इक्वल का साइन लगा दिया जाए तो इक्वेशन कहलाने लगता है, और वही इक्वल का साइन को न दिया जाए तो सिर्फ पॉलिनोमियल कहलाता है। अब ऐसा अवस्था में यहाँ पर जो वैल्यू होगा इसका एक्स का, इस जगह में यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं होगा तो पॉलिनोमियल, यदि इक्वल का साइन लग गया तो इक्वेशन। अच्छा, दूसरी बात कि यहाँ पे, ये तो पहला बात हुआ। दूसरा बात, यहाँ पर वैल्यू ऑफ एक्स क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? तो 0 कहलाएगा। और यहाँ पर वैल्यू ऑफ एक्स क्या कहलाएगा? तो यहाँ पर रूट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रूट्स। यहाँ जीरोस कहलाता है, यहाँ रूट्स कहलाता है। अच्छा, यहाँ वहाँ 0 लिखे, यहाँ जीरोस लिख दिए, क्योंकि यहाँ पर 2 गो निकलेगा आंसर। हाँ, अल्फा और बीटा। जैसे कि यहाँ पर भी हम लोग एक्स को सॉल्व करेंगे तो 2 गो निकलेगा, एक 2
और 1.5 जो हम लोग किए, ये जो किए ना, ये दो वो है इसलिए हम जीरोस बोले। और यहाँ पे यही जो एक्स है, यहाँ पे तुम्हारा 2 और 1.5 सॉल्व करेंगे तो आएगा। तो यहाँ पर यही चीज को बोला गया जीरो, यही चीज को यहाँ पर बोला गया रूट। बस समझ में आया। और यही चीज को हम लोग टेक्निकली बोलते हैं कि एक्स का दो वैल्यू होगा, एक होगा अल्फा और दूसरा होगा बीटा। यहाँ भी एक्स जो होगा वो अल्फा होगा, बीटा होगा, अल्फा और बीटा। ये इनके जीरो कहलाएंगे, ये इनके रूट्स कहलाएंगे। अब सवाल होता है कि चलिए ये तो आप अल्फा बीटा बता दिए, लेकिन अल्फा बीटा ये दो क्यों हो गए? तो अब तुमको एक बात बताते हैं इसमें। क्या बात है? देखो देखो, कि जब डिग्री 1 होगा, ठीक है, तो उसमें जो अल्फा का एक्स का वैल्यू होगा वो अल्फा आएगा, एक ही वैल्यू आएगा। जब डिग्री 2 होगा तो उसमें एक्स का दो वैल्यू आएगा, अल्फा बीटा। जब डिग्री 3 होगा तो वहां पर एक्स का तीन वैल्यू होगा, अल्फा बीटा गामा। जब डिग्री 4 होगा तो उसका वैल्यू एक्स का होगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा। और इस तरह से ये बढ़ता जाएगा, लेकिन 3 4 तक ही तुम्हारा बहुत है, 3 तक, ज़्यादा से ज़्यादा 4 तक, इतना ही तुम्हारे इधर का सम में बनता है। लेकिन सिस्टम जो है वो बताना जरूरी है। तो सिस्टम है डिग्री पे डिपेंड करता है कि हाउ मेनी वैल्यूज, कितने वैल्यूज होंगे किसके, एक्स के। और वो सारे या तो कहलाएंगे जीरोस या तो कहलाएंगे रूट्स। जीरोस कब कहलाएंगे? जब वो इक्वल का साइन नहीं होगा, पॉलिनोमियल होगा। और वो रूट्स कब कहलाएंगे? जब इक्वल का साइन होगा। ये बात तो समझ में आ गया हो। अब यहाँ पर आता है कि बाय द वे मेरे पास कोई इक्वेशन दिया हो, ठीक है, कोई इक्वेशन दिया हो, जैसे अभी हम लोग देखे थे यहाँ पर कि 2x² माइनस 7x+6 है। यहाँ हमसे पूछ ले कोई फाइंड द सम ऑफ जीरोस, जीरोस तो हमसे पूछ रहा है कि तो जीरो का जो सम होगा, यानी कि इसका जो एक्स का वैल्यू दोनों आएंगे उसका सम कितना होगा। तो चूंकि बात ये होगा ना कि इसका पूरा, ये तो दो तरीका, या तो पूरा इसको सॉल्व कर ले और सॉल्व करके उसके बाद हम उसको जोड़ कर देख लें। यह एक तरीका होता है जो हमको सीखना चाहिए हम लोगों को। क्या होता है कि यदि तुम्हारे पास कोई इक्वेशन इस तरह से लिखा हुआ, लिखा हुआ जैसे कि मान लो ax² प्लस bx प्लस c, ये ऐसे लिखा हुआ, ठीक है, और तुमसे बोले कि इसका अल्फा प्लस बीटा बताइए कितना होगा। तो इसका फंडा होता है -b/a, -b/c, सॉरी। और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? तो -b/a और c/a, गलत लिख दिए, c/a ये होता है। लिखने पे तब सही हो जाता है, -b/a और c/a, ये इसका फंडा होता है। ये तुमको समझ में आ जाएगा तो समझिए तुमको ये बुझा रहा है। बात समझ में आया? तो यदि ये समझ में आ गया तो इस सम को हम लोग बना देंगे तुरंत। कैसे? यहाँ जो कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बी, और इसको बोलते हैं सी। हम जो बोले सम ऑफ जीरो निकालिए, यानी हमसे पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो हम लोग बोलते हैं -b/a होगा। तो माइनस एक हम लोग लगाएंगे पहले, माइनस यहाँ पे, और उसका वाला माइनस, यहाँ बी जो है वो -7 है तो -7 लिख देंगे, और डिवाइडेड बाय ए मेरा पास जो है ना 2 है, इस तरह से माइनस माइनस प्लस 7/2 आ गया। दिस इज आर आंसर। ठीक है, बस समझ में आ गया। और यदि इसमें और भी कुछ देता, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो हम यहाँ तुमको लिखे। यदि हमसे प्रोडक्ट ऑफ जीरो पूछ देता है इसमें कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, तो हम उसका सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए। हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, c/a निकाल लेंगे।
सी बाय ए क्या होगा यहाँ पे, सी है मेरा 6 और ए है मेरा 2, तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग 6/2 यानी कि 3 आ जाएगा। अब यदि ये समझ में आ गया तो इसके बाद का टॉपिक हम लोग को बताएंगे क्या, समझ में तो आ ही गया होगा। तो अब क्या ना बात इसमें कि कभी कभी क्या होता है, इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन दे देता है। क्या दे देता है, अच्छा दो बात और बता देते हैं कि इसमें दो बात जानना, पहले बता देते हैं उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे कि